हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग क्लास 8 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1B का कंसेप्ट प्लस सॉल्यूशन को इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हमको इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमको जानना है। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं, ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चन को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कंसेप्ट होता क्या है, समझिए। सबसे पहले नंबर लाइन होता क्या उसको समझते हैं। ये नंबर लाइन है, 0 है, 1 2 3 4, ये -1 है, -2 है, -3 और ये -4, -5 -6 से कंटिन्यू आगे और ये भी कंटिन्यू पॉजिटिव वैल्यू में वो जाएगा। तो यही नंबर लाइन है, ठीक है। इस पर आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए 2 को, तो ये देखिए 2 ये इस जगह ये पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। -2 को रिप्रेजेंट करना है तो ये -2 यहाँ पर है, इसको सर्कल कर दोगे तो पता चलेगा कि ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये -2, ठीक है। ये तो आसान है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना काफ़ी आसान है नंबर लाइन पे। लेकिन मैं बोलूँ कि यदि आपको फ्रैक्शन वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसमें थोड़ा सा और समझते हैं कि 0 से जो राइट पार्ट होता है, राइट हो गया तो ये हम लिखेंगे राइट साइड, एक चला जाएगा राइट साइड, तो ये जो है ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, याद रखोगे, पॉजिटिव वैल्यू होता है इधर, ठीक है। और 0 से जो लेफ्ट पार्ट होता है इधर वाले पार्ट का, यानी ये नेगेटिव वैल्यू होता है, याद रखोगे। जीरो एक बॉर्डर लाइन है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जैसे इधर जाओगे सारा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और जैसे ही राइट साइड जाओगे 0 से तो सारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान दोगे। यानी ये लेफ्ट साइड हो गया 0 के और ये 0 के राइट साइड, यानी 0 ही सेंटर पॉइंट होता है नंबर लाइन का। राइट साइड जाओगे तो सारा वैल्यू पॉजिटिव यानी प्लस साइन होगा और लेफ्ट साइड जाएंगे तो सारा वैल्यू माइनस होगा, ठीक है। अब इस पर तो जनरल नंबर को रिप्रेजेंट करना काफ़ी आसान है, लेकिन हम बोलेंगे कि फ्रैक्शन वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, 2/5 हमको रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल एक लेते हैं, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेक्निक को समझ लीजिए। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो हमको पता है कि राइट साइड हमको रिप्रेजेंट करना है, तो जब राइट साइड रिप्रेजेंट करना है तो इधर से स्टार्ट करेंगे, 0 इधर हम लेंगे ही नहीं, एक वैल्यू दिखा देंगे माइनस का, बाद में सारा वैल्यू राइट साइड में जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस सेम होना चाहिए, सबका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, याद रखिए। ये 1 है, पॉजिटिव वैल्यू है, 2 है और ये 3 है। 2/5 जो है ये किसके बीच लाई कर रहा है, पहले ये हमको पता करना हो। 0 से 1 के बीच है कि 1 से 2 के बीच है या 2 से 3 के बीच है, तो ये कैसे पता चलेगा कि 2/5 किसके बीच में है। तो 2 को 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो डेसिमल दीजिए, 0 देंगे तो 5 4 जा 20, यानी इसका जो वैल्यू आया 0.4 आया। यह किसके बीच है, ये तो आसानी से आप बता दे रहे हो कि बिटवीन किसके बीच है, बिटवीन 0 and 1। ये जो नंबर आया 0.4 ये किसके बीच है, 0 और 1 के बीच है, 0 और 1 के बीच है, यही ध्यान रखना है। अब हमको ये पता चल गया कि वो जो नंबर है वो किस 2 नंबर के बीच लाई कर रहा है, ये क्लियर हो गया। अब जितना डिनोमिनेटर होगा, अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर यहाँ 5 है, तो जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 0 और 1 को, यही ध्यान देना है आपको। जितना डिनोमिनेटर है उतना पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5, देखिए 5 पार्ट हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट
4 पार्ट और 5 पार्ट। अब ये 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब है 2 है, न्यूमरेटर में कितना है 2 है, न्यूमरेटर में है 2, तो यहां से काउंट कर लीजिए 0 के बाद, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपका आया, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आया, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 2/5 को नंबर लाइन पे। तो इस तरह आप जितना सारा नंबर है, सारे नंबर को इस कंसेप्ट के थ्रू ही आप सारे नंबर को, सारे रेशनल नंबर को आप किसी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो वेरी सिंपली। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करें, कंसेप्ट आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है। निगेटिव वैल्यू रहेगा, मान लीजिए -2/5 रहता तो कुछ नहीं था, इस लेफ्ट साइड हम ले लेते हैं, 0 यहाँ लिखते हैं और लेफ्ट साइड वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग के पास है भी, पहले पॉजिटिव वैल्यू वाला हम लोग लेते हैं, फिर निगेटिव वैल्यू का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/3। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। हमने नंबर लाइन क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो जिधर ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो राइट पार्ट वाले वैल्यू को हम ज़्यादा यहाँ दिखाएंगे। 3 तक दिखा दीजिए आप, ये -1 एक दिखाना होगा। एक नंबर लाइन हमने ले लिया। अब हमने कंसेप्ट बताया था क्या कि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 के राइट साइड में जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू किधर जाएगा 0 के राइट साइड में हम लेंगे। ये क्लियर हो गया कि 0 के राइट साइड में वैल्यू लाइक कर रहा है। अब सबसे पहले पता करेंगे कि 1/3 किसके बीच लाइक कर रहा है, 0 से 1 के बीच है कि 1 से 2 के बीच है कि 2 से 3 के बीच है। तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 1 को जब आप डिवाइड कीजिएगा 3 से, डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 1 यानी 0.3 आया, 0.3। ये किसके बीच लाइक कर रहा है, ये लाइक कर रहा है बिटवीन 0 और 1 के बीच 0.3 आएगा। तो सबसे पहले आपको यही पता करना है कि पहला यदि वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड और रिप्रेजेंट होगा, एक। दूसरा हमने क्या जाना कि जब डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन को तो जो वैल्यू आएगा उससे हम पता करेंगे कि जो ये वैल्यू है वो किसके बीच लाइक कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में वैल्यू लाइक कर रहा है, यानी 0 और 1 के बीच में वो है 1/3 है, ठीक है। अगला स्टेप क्या बताए थे आपको यहाँ पर कि डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर देखिए 3 है। तो जितना डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर यहाँ 3 है, उतना पार्ट में 0 और 1 को डिवाइड कर लेंगे, चूंकि ये 0 1 के बीच ही लाइक कर रहा है भी नंबर। तो 3 है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है। न्यूमरेटर कितना है देखिए 1 है। अब यहाँ से काउंट कीजिए 0 के बाद 1, ये जो नंबर है ये हो गया 1/3। लेकिन इसको रिप्रेजेंट हम कहाँ करेंगे, नंबर लाइन पे, इस जगह पे। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यही है 1/3 नंबर लाइन पे, चूंकि आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1.3। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका 2/7। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू को इधर ज़्यादा लेंगे हम, 1 2 और 3 इधर -1, ठीक है। राइट साइड वैल्यू हम लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू 0 के राइट साइड होता है, देखिए यहाँ पर। अब 2/7 हमको रिप्रेजेंट करना है, तो पहला प्रोसेस क्या बताए थे कि पहले हम ये पता करेंगे कि ये किसके बीच है। तो 2 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। ये भी देखिए इसका वैल्यू आया 0.2। तो 0.2 किसके बीच लाइक कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। किसके बीच है, बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर देखेंगे कितना है, डिनोमिनेटर देखिए 7 है, तो 0 और 1 को 7 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7।
और न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर है 2। अब यहाँ से काउंट कर लीजिए 2, 0 यहाँ है, 1 2, ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट ही 2/7 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। तो हम लोग 2/7 को भी समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक करेगा, ये नंबर पूरा नंबर 1 और 2 के बीच जाएगा। तो 1 तो यहाँ से हम ले लिए। अब 3/4 है तो डिनोमिनेटर कितना है देखिए 4। तो 1 और 2 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4। न्यूमरेटर कितना है यहाँ देखिए 3, तो यहाँ से ले लीजिए 1 2 3, यानी ये 0 से यहाँ तक ये जो नंबर है ये है 1 होल 3/4। यहाँ से यहाँ तक का ये जो नंबर है पूरा ये डिस्टेंस ये है 1 होल 3/4। ठीक है, यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे नंबर यहाँ से यहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे नंबर 1 होल 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए और देखते हैं 2 होल 2/5 को देखते हैं। जीरो लेंगे, यहाँ -1, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू 1 2 और 3 लेंगे। क्वेश्चन है 4 नंबर 2 होल 2/5। अब तो ये क्लियर है कि 2 और 3 के बीच है, चूंकि 2 होल 2/5 किसके बीच है ये पता कर लीजिए, 2 और 3 के बीच जाएगा नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 को देखिए कैसे लेंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा कोई भी नंबर, यहाँ से 2 तक जाएंगे। चलिए 2 तक पहुँच गए हम। अब कहाँ क्या लेना है, 2/5 लेना है। ठीक है, 2/5 लेना है तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है देखिए 5 है। अब 2 और 3 के बीच में डिनोमिनेटर 5 है तो 5 टाइम्स उसको डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5। फिर न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर है 2, यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 और 2। ये जो पार्ट है वह 2/5 आया, लेकिन कहाँ से, 0 से यहाँ तक का जो वैल्यू आया ये वैल्यू ये है आपका 2 होल 2/5, यानी 0 से 2 होल 2/5 यहाँ तक आया वैल्यू। यानी ये जो वैल्यू नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 होल 2/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 3 होल 1/2। सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे, थ्री होल 1/2, ये तो क्लियर है किसके बीच है, 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ 0 लीजिए, यहाँ 1 -1 होगा, यहाँ 1 2 3 और 4। 3 4 क्यों लिए, क्योंकि ऑलरेडी 3 और 4 के बीच में है, कौन, 3/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 3 वाले टर्म को लेंगे, यहाँ से 3 तक पहुँचिए, 0 से कहाँ तक पहुँचेंगे, पहले 3 तक। चलिए 3 तक हम पहुँच गए। फिर अब किसको रिप्रेजेंट करना है, हाफ को रिप्रेजेंट करना है। डिनोमिनेटर कितना है 2, तो 3 और 4 के बीच में डिनोमिनेटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 और 2। अब न्यूमरेटर कितना है, 1 है देखिए। तो जब 1 है तो यहाँ से पढ़िए 3 के बाद 1, ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बीच का नंबर है यही आपका नंबर होगा 3 होल 1/2। यानी यहाँ से 0 से यहाँ पूरा नंबर हो जाएगा 3.5। लेकिन आपको नंबर लाइन पे सिर्फ ये पॉइंट को ही दिखाना है, क्योंकि नंबर लाइन पे ये पॉइंट ही 3.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं 6 नंबर 5/7। चलिए नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे पहले,
0 है, ए -1 है, 1 2 3 4 5 और 6 तक क्यों लिए? चूंकि ये 5 से ज़्यादा है, यानी किसके बीच लाई कर रहा है? बिटवीन 5 एंड 6 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 को लेंगे हम। अब ये 5 वाले नंबर को लेंगे। अब 0 से देखिए 5 कहाँ है, 5 तक चलिए पहले। चलिए यहाँ 5 आ गया, 5 तक पहुँच गए। अब है 5/7। 5/7 में डिनोमिनेटर कितना है? 7 है, यानी 5 और 7 को बीच को हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कर लिए, न्यूमरेटर कितना है? 5। अब यहाँ हो जाएगा, देखिए इस पार्ट को करेंगे 1 2 3 4 5 6 ही है, देखिए, लेकिन 7 पार्ट हो गया डिवाइड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस नंबर लाइन को 7 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, न्यूमरेटर है 5। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 5 होल 5/7। उस पॉइंट को, कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 5 होल 5/7। यहाँ से 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 होल 5/7। यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है 5 होल 5/7। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब 7 को 4 होल 2/3। सबसे पहले किसके बीच है लिख लीजिए, बिटवीन 4 होल 2/3, यानी 4 एंड 5 के बीच है। ठीक है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट कीजिए। जीरो -1 1 2 3 4 एंड 5। चूँकि ये 4 और 5 के बीच है, इसलिए 4 और 5 के बीच ही हमको काम करना है सारा। तो पहले 4 है, 4 को पहले यहाँ रिप्रेजेंट कर लीजिए। 0 से 4 तक आइए, पहले 4 तक हम आ गए। 4 के बाद अब क्या है? 2/3 है। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर कितना है? देखिए 3। जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना 4 और 5 के बीच में, उतना डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम डिवाइड करेंगे। तो 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3। न्यूमरेटर कितना है देख लीजिए, 2 है। तो यहाँ से लीजिए 4 के बाद 1 एंड 2। ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया? 4 होल 2/3 को ये रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। ये देखिए, ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट नंबर लाइन पे है, यही 4 होल 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस आप 0 से यहाँ तक लोगे, डिस्टेंस तो यहाँ से हो रहा है ना, लेकिन जो पॉइंट दिखाओगे तो सिर्फ पॉइंट यहीं तक, यही पॉइंट को दिखाया जाएगा। कहाँ पर? वो नंबर लाइन पे आप उसी पॉइंट को दिखाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये तो वेरी सिंपल है 8 को रिप्रेजेंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को रिप्रेजेंट करना है तो काफ़ी आसान है। आप डायरेक्ट 8 को, यहाँ पॉइंट को आप सर्कल कर दो। ये जो पॉइंट है ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव वाले नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, वो हम लोग सीख चुके हैं स्टूडेंट्स। अब निगेटिव वाले नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको जानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए अब सारे जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू को हमने राइट साइड लिया था, नेगेटिव वैल्यू को हम लेफ्ट साइड लेंगे। ठीक है, इधर से आपका ये लेफ्ट होगा, इधर से राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। -1/3 है। एक नंबर लाइन लेते हैं सबसे पहले। अब -1/3 जो है वह किसके बीच लाई कर रहा है, पहले चेक कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए इसको। 1 को 3 से डिवाइड कीजिए, डेसिमल देके 0 3 3 जा 9, यानी इसका वैल्यू लगभग 0.3। डेसिमल के 1 ही डिजिट तक हम पता करेंगे, आगे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि किसके बीच लाई कर रहा है, बिटवीन
1 एंड 2 के बीच लाई कर रहा है, 0.3 सॉरी 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। 0.3 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, ये पता चल गया। अब इसको रिप्रेजेंट कीजिए। पहले हम इधर लेते थे 0, चूंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना था, अब हमको निगेटिव वैल्यू लेना है, तो इधर अब 0 लेंगे। एक खाली दिखा दीजिए, बाद बाकी सारा वैल्यू इधर आएगा। हमको तो वो 0 और 1 के बीच ही लेना है, 0 और -1 के बीच, चूंकि माइनस है ना, तो 0 और -1 के बीच 0.3 है। चलिए अब इसको रिप्रेजेंट कीजिए वेरी सिंपली। 0 और 1 के बीच में डिनोमिनेटर कितना है, देखिए डिनोमिनेटर 3 है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब 1 2 3 हो गया, न्यूमरेटर कितना है 1, तो यहाँ से 0 के बाद काउंट कीजिए 1, ए जो पॉइंट हो गया ये हो गया -1/3। ए पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 के बाद ए -1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी ए जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को आप नंबर लाइन पे जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम बोलेंगे -1/3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 में -3/4। -3/4 किसके बीच है उसको चेक कर लेंगे, 0.7, यानी ये -0 और -1 के बीच भी है, ये भी नंबर 0 और -1 के बीच है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ 0 देंगे, इधर 1 देंगे, इधर -1 -2 -3 और -4। अब 0 और -1 के बीच में ये नंबर आ रहा है, ठीक है। 0.7 जो आ रहा है, -0.7 किसके बीच है, 0 और -1 के बीच है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर पहले लिखिए 4 है, ठीक है। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 और ये लास्ट वाला अपने 4 हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर कितना है 3, अब यहाँ से 3 काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ये जो नंबर आया ये आया -3/4। लेकिन ये लाइन का मतलब ये नहीं है, इस ए पॉइंट जो हुआ, ए पॉइंट ही हुआ आपका नंबर लाइन पे -3/4, क्योंकि हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उस नंबर को। तो ये बीच वाला जो नंबर लाइन पे जो पॉइंट छोटा वाला देख रहे हैं, वो पॉइंट ही आपका है -3/4। ये तो ऑलरेडी पता चल रहा है किसके बीच है, बिटवीन -1 एंड -2 के बीच है, ये क्लियर है। -1 से ज़्यादा है, यानी ये किसके बीच है, ये है -1 और -2 के बीच है, ठीक है। चलिए अब आसान है, पहले 0 से -1 तक ले लीजिए, यहाँ से वैल्यू आइए -1 तक पहुँचिए, पहले -1 वाला काम हम लोगों ने कर लिया। अब क्या बचा 2/3, अब 2/3 वाला काम किया जाए। डिनोमिनेटर कितना है इसका 3 है, ठीक है। तो -1 और -2 को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट में, -1 और -2 को 3 पार्ट में, 1 2 3, लास्ट वाला 3 हो जाएगा। न्यूमरेटर कितना है देखिए, यहाँ 2 है, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए 2, 1 और 2। चलिए ए रिप्रेजेंट हो गया -1 होल 2/3, ठीक है। यानी ए जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट नंबर लाइन पे जो छोटा सा डॉट है पॉइंट है, वही पॉइंट हुआ -1 होल 2/3। तो इस तरह बहुत सिंपल वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि वो जो डिस्टेंस बता रहा हूँ, यहाँ से डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है -1 2/3। लेकिन नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो पूरा डिस्टेंस को हमको नहीं दिखाना है, सिर्फ पॉइंट को दिखाना है कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है नंबर लाइन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। -3 होल 1/7, तो किसके बिटवीन है, किसके बीच है, बिटवीन
-3 एंड -4, ये तो क्लियर दिख रहा है कि -3 से ज़्यादा है, यानी -3 और -4 के बीच वो लाई कर रहा है। चलिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। 3 और 4 के बीच में है तो यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, ये हो जाएगा -1, ये -2, -3, -4 और -5। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे -3 को। देखिए अब यहाँ से आइए -3 तक, 0 से -3 तक पहुँचिए। पहले -3 तक हम पहुँच गए। अब है 1/7। अब 1/7 का कैलकुलेशन किया जाए। न्यूमरेटर कितना है, 7 है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को 7 पार्ट यानी -3/-4 को 7 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। -3-4 को 7 पार्ट, छोटा छोटा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब न्यूमरेटर कितना है बताइए, 1। अब यहाँ से 1 ले लीजिए, -3 के बाद 1 ले लीजिए। ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -3 होल 1/7 को। ठीक है, अब ये जो पॉइंट, छोटा वाला पॉइंट देख रहे हैं, यही आपका है -3 होल 1/7, जो हमने नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर लिया। -4 होल 3/5। एक नंबर लाइन लीजिए। सबसे पहले तो पता चल रहा है किसके बीच है, बिटवीन -4 एंड -5 के बीच है, तो नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए पहले आराम से। ये 0 है, ये 1 है, किसके बीच है, 4 और 5, यानी -1 -2 -3 -4 -5। एक ज़्यादा भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आप ले सकते हो, एज यू विश। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ -4 है, -4 तक आएंगे। 0 से कहाँ तक पहुँचेंगे, पहले -4 तक आइए। -4 तक पहुँच गए। अब क्या है, 3/5। अब 3/5 है, डिनोमिनेटर देखिए कितना है, 5 है। ठीक है, तो -4 से -5 को हम क्या करेंगे, इसके बीच 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। -4 और -5 को 5 पार्ट, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। अब इसका न्यूमरेटर बताइए कितना है, 3 है। अब न्यूमरेटर यहाँ से काउंट कर लीजिए, 3 1 2 3, ये हो जाएगा आपका -4 होल 3/5। यानी ये वाला जो नंबर है, ये पॉइंट जो डॉट पॉइंट हमने दिया है, ये नंबर ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है -4 होल 3/5 को। ठीक है, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। जो पॉजिटिव वैल्यू वाले कंसेप्ट को समझ गए हैं और नेगेटिव वैल्यू वाले तो आसानी से आप बना लोगे। सिर्फ अंतर ये है कि 0 के सारा काम हम कहाँ कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, और पॉजिटिव में 0 के राइट साइड में सारा वैल्यू करते हैं। -2 होल 5/6। ठीक है, किसके बीच है, ये तो पता चल रहा है बिटवीन -2 एंड -3 के बीच में है। चलिए एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए 0, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 -2 -3 और -4 -5 तक भी ले लीजिए। अब -2 और -3 है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है, -2 वाला पार्ट है, तो -2 तक पहुँचिए। 0 से हम कहाँ पहुँचेंगे, पहले -2 तक। -2 तक आ गए, इसका काम हो गया। अब है 5/6 का पार्ट का काम करना है। डिनोमिनेटर कितना है देख लीजिए, 6, तो -2 और -3 को हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। -2 और -3 को 6 पार्ट में, छोटा पार्ट लीजिए, 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर कितना है देखिए, न्यूमरेटर है 5 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ये जो नंबर रिप्रेजेंट हुआ, ये हुआ -2 होल 5/6। यानी ये जो पॉइंट है नंबर लाइन पे, ये रिप्रेजेंट करेगा -2 होल 5/6 को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 हो गया, अब 7 देखते हैं। -3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है, यहाँ 0 लेंगे, 1 2 3,
यहाँ -1 -2 -3, तो -3 तो दिख ही रहा है। ये जो पार्ट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, ये -3 को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। तो काफ़ी सिंपल था, ये तो आप लोग 7 और 6 में पढ़ चुके हो। चलिए अब इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर। -2 होल 7/8 किसके बीच है? बिटवीन -2 एंड -3 के बीच में है, क्योंकि -2 से ज़्यादा है इसलिए। अब नंबर लाइन इसको लीजिए एक, ठीक है, 0 1, निगेटिव साइड ज़्यादा लेंगे क्योंकि उसी तरफ हमको सारा काम करना है, ठीक है। ये कितना भी ले सकते हो, वो मैटर नहीं करता है, आप उधर आगे भी 2 3 तक ले सकते हो, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम -2 को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से पहुँचिए -2 तक, आइए -2 तक आ गए। फिर कितना है? 7/8 है, 7/8 लीजिए। डिनोमिनेटर है 8, यानी -2 और -3 को 8 पार्ट में डिवाइड कीजिए। छोटा छोटा लेना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। न्यूमरेटर कितना है? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से काउंट कर लीजिए। ये जो पॉइंट है ये है -2 होल 7/8, यानी ये जो पॉइंट आया नंबर लाइन पे, ये पॉइंट है डॉट वाला पॉइंट, ये पॉइंट ही आपका है -2 होल 7/8। तो हमने स्टूडेंट्स 1 और 2 वाले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को कैसे आप रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने सीखा और एक सिंपल मेथड से सीखा। चलिए अब थर्ड वाले क्वेश्चन में कुछ ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं और ये चैप्टर भी आपका एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ये हमको पता करना है इसमें। तो हमने ऑलरेडी ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसी से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो हम बताए थे कि माइनस वैल्यू 0 के सारा किधर होता है? लेफ्ट साइड होता है। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। -3/5 कर रहा है, लेफ्ट साइड है किसके? 0 के, ठीक है। -3/5 माइनस वैल्यू किधर होता है? देखिए माइनस वैल्यू किधर होता है? लेफ्ट साइड होता है किसके? 0 के। तो वही कह रहा है कि -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। देखिए 0 के लेफ्ट साइड होता है -3/5, तो माइनस वैल्यू देखेंगे, सिर्फ हम माइनस से ही पकड़ लेंगे कि माइनस वैल्यू कहाँ होता है? माइनस वैल्यू जो होता है निगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड होता है 0 के। तो हम -3/5 को रिप्रेजेंट करने का जरूरत ही नहीं हो, साइन से ही हम पकड़ लिए कि ये लेफ्ट साइड होगा, तो क्या हो जाएगा? आंसर ट्रू हो जाएगा। देखिए क्योंकि माइनस वैल्यू किधर होता है? 0 के लेफ्ट साइड होता है, तो ये तो लेफ्ट साइड कहीं इधर ही रिप्रेजेंट होगा ना -3/5। तो हम सिर्फ साइन देख करके ही पता कर लेंगे कि वो लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, -12/7 टू द राइट, राइट ऑफ 0। अब देखिए माइनस वैल्यू कभी 0 के राइट साइड होता है? देखिए नहीं, पॉजिटिव वैल्यू होता है। निगेटिव वैल्यू कभी भी 0 के राइट साइड नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा फॉल्स। तो वेरी सिंपली हमने क्या किया, इस नंबर लाइन से ही हमने ये दोनों का आंसर दे दिया। चलिए अब थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में द रेशनल नंबर 1/3, एक रेशनल नंबर है 1/3 है एंड -5/2 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0। ये 0 के दोनों अपोजिट साइड है। हाँ देखिए प्लस जो है अब ए साइड है, माइनस ए साइड है, तो 0 के जो है दोनों जो है अपोजिट साइड है। एक है यहाँ 1/3 राइट साइड जाएगा, 0 के राइट साइड है 1/3, और निगेटिव वैल्यू किधर जाएगा? अपोजिट।
यानी जीरो के दोनों जो वैल्यू है दोनों अपोजिट साइड है। तो यस देखिए दोनों अपोजिट साइड है, एक प्लस वैल्यू जीरो के राइट साइड है, माइनस वैल्यू जीरो के लेफ्ट साइड है, तो जीरो बीच में है, तो जीरो के दोनों अपोजिट साइड हुआ ना, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब लास्ट है द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो। कह रहा है इसको रब करते हैं, आंसर मिला तो पहला ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू। चलिए 4 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि -18/-13 क्या है, लेफ्ट साइड है जीरो के, लाइज ऑफ टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे ये जो है लेफ्ट साइड है। अब माइनस है इसका मतलब है लेफ्ट साइड है, जीरो के लेफ्ट साइड है, ऐसा नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ओरिजिनल वैल्यू है क्या है 18/13, लेफ्ट साइड होगा जीरो के। देखिए ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। देखिए पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होता है, राइट साइड होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया आपका। तो आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स। तो हमने स्टूडेंट्स लगभग एक्सरसाइज 1B का RS अग्रवाल का चैप्टर 1 का लगभग 3 क्वेश्चन था, तीनों को हमने बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। ओके, और जो स्टूडेंट्स को लगे कि कहीं यहाँ पर इस तरह और बताने से अच्छा होता सर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो, मैं उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैंने एक ऐसा मेथड बताया जिससे कोई भी नंबर को कोई भी बच्चे बहुत आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट आप कर लोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को कम से कम 10 लोगों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको टेक्निक अच्छा लगे, मेथड अच्छा लगे मैथ्स का, तो आप ज़रूर 10 लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी ये चीज़ को सीख सकें। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।